आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किचन में यूज होने वाले टॉप 20 वर्ड्स। पता है आपको, आप इन वर्ड्स को रोज बोलते हो पर हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में बोल पाओगे। तो ये सारे वर्ड्स हम रोज यूज करते हैं, लगभग डेली यूज करते हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश में नहीं पता होते हुए हिंदी के वर्ड्स ही यूज करते रहते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो कि मैक्सिमम समय किचन में बताते हैं, स्पेशली वो जो नहीं बताते उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो किचन में सभी करते हैं। तो टॉप 20 किचन वोकैब्युलरी आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको जानना चाहिए। अगर आप लोग सेंटेंस तभी बना पाएंगे अगर आप इन वर्ड्स को जानते हो, अदरवाइज नहीं बना पाते हैं फिर वर्ड्स। काटना, काटने को इंग्लिश में कट कहते हैं। काटने को इंग्लिश में कट कहते हैं, लेकिन वहीं पर एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि जब हम सब्जियां काटने की बात करते हैं ना, तो वहां पे कट का नहीं, वैसे काटने को कट कहते हैं, बट हम सब्जियां काटने की जब बात करते हैं तो वहां पर कट नहीं, चॉप का यूज किया जाता है। तो सब्जी काट दो, चॉप द वेजिटेबल्स होगा, कट द वेजिटेबल्स नहीं होगा। जब सब्जी काटने के लिए चॉप वर्ड का यूज किया जाता है। चॉप द वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे? चॉप द वेजिटेबल्स, प्लीज सब्जियां काट दो, प्लीज चॉप द वेजिटेबल्स, है ना। तो छीलने को, जैसे आलू छीलते हैं या कोई भी गाजर छीलते हैं, मूली छीलते हैं, छीलने को इंग्लिश में पील कहा जाता है। पील ऑफ द पोटैटो, पील ऑफ द रेडिश, पील ऑफ द कैरेट, इस तरीके से। उबालने को इंग्लिश में बॉयल कहते हैं, लाइक बॉयल द वाटर। ठीक है। तलने को, तली जाती है जो कोई चीज तेल में डाल के, उसको हम फ्राई करना कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे पकौड़े गर्मा गर्म फ्राई किए जाते हैं। ठीक है। सेकने को इंग्लिश में बेक कहते हैं, किसी चीज को सेकना उसको हम बेक कहते हैं। जैसे बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनको बेक किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भूनना, जैसे ड्राई फ्रूट्स भूनते हो ना आप, पैन में डालते हो, थोड़ा-सा घी डालते हो, फिर ड्राई फ्रूट्स को ऐसे करके भूनते हैं, तो भूनने को इंग्लिश में रोस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो आप अगर आपको कहना है कि ड्राई फ्रूट्स भून दो, तो आप कहेंगे रोस्ट द ड्राई फ्रूट, रोस्ट द ड्राई फ्रूट, ठीक है? मिलाने को, कोई चीज़ किस चीज़ में मिलानी है तो उसको हम मिक्स कहते हैं, तो आप जानती ही हैं, ठीक है? कोई चीज़ जैसे आप पैन में डालते हो या कढ़ाई में डालते हो, तो उस चीज़ को हम ऐसे करके चलाते हैं, फिर ऐसे हिलाते रहते हैं उस चीज़ को कि भई वो नीचे ना लग जाए। तो उस हिलाने को इंग्लिश में स्टिर कहा जाता है। स्टिर मतलब हिलाना, है ना? जैसे स्टिर द पल, जो भी आप बना रहे हो, लाइक स्टिर स्टिर द वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स आपने उसमें डाली है, स्टिर द, जो भी आपने उसमें मसाला डाला है, उसको ऐसे मिलाना, हिलाना, उसको हम स्टिर बोलते हैं, ठीक है? कद्दूकस करना किस चीज़ को? जैसे गाजर कद्दूकस की जाती है, अदरक कद्दूकस कर रहे हो, सो हम क्या बोलेंगे? ग्रेट द जिंजर, ग्रेट द रेडिश, ग्रेट द कैरेट। मतलब गाजर को कस दो, अदरक को कस दो, लहसुन को कस दो, ग्रेट द गार्लिक, है ना? तो कसने को हम ग्रेट कहते हैं। वहीं पर किसी चीज़ को जब आप मसलते हो, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं गरमा-गरम, तो गरमा-गरम आलू के पराठे बनाने के लिए पहले आलू को बॉयल किया जाता है, फिर उनको मसला जाता है, मतलब उनको फोड़ लिया जाता है। तो वो जो मसलना होता है उसी को इंग्लिश में मैश कहा जाता है। सो फर्स्ट बॉयल द पोटैटोज, देन पील ऑफ द पोटैटोज, फिर पोटैटोज को छीलो एंड देन मैश द पोटैटोज। ठीक है, सबसे पहले बॉयल, फिर पील ऑफ, उनको छीलना है, उसके बाद फिर उसको मैश करना है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो उसके लिए वर्ड्स पता होने चाहिए ना, तभी तो बोलोगे। छील दो, बॉयल कर दो, मैश कर दो, तभी बोल पाओगे जब इनके वर्ड्स इंग्लिश में पता होंगे। तो आज इसलिए मैं आपको वर्ड्स वाली वोकैब्युलरी करा रही हूँ जो कि किचन में यूज़ होती है। किसी में कोई चीज़ डालना, लाइक मैंने कहा कि पैन में पानी डाल दो, तो पोर द वाटर इनटू द पैन। ठीक है? पैन में पानी डाल दो, डालने को हम पोर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ डालनी है, लाइक मैंने कहा कि चाय में चीनी डाल दो, तो क्या बोलूँगी? पोर शुगर इंटू द टी, इस तरीके से। जोड़ना, जोड़ना मतलब किसी भी कोई चीज़ ऐड ऑन करना, लाइक मैंने चाय बना रही हूँ, मैंने उसमें चा पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, मैंने बोला इसमें ये चीज़ और डाल दो, तो ऐड ऑन कर दो, मतलब ये चीज़, ठीक है? हटाने को रिमूव कहते हैं, इसमें से ये हटा दो, ये मत डालो। धोने को वॉश कहते हैं, चखने को टेस्ट कहते हैं। कोई चीज़ जब आप बना लेते हो उसके बाद उसको टेस्ट करते हो ना, तो देखो सारी इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरीज़ हैं ये, ठीक है? परोसने को इंग्लिश में सर्व कहा जाता है। चलो अब सारा खाना-वाना बन गया, अब उसको टेबल पे परोस दो। सो नाउ सर्व द डिशेज़। अब जो भी डिशेज़ हमने बनाई हैं उनको सर्व कर दीजिए, सर्व द डिशेज़। भाप में किसी चीज़ को पकाना, जैसे मोमोज़ पकते हैं, मोमोज़ को डायरेक्ट नहीं पकाया जाता कि पानी में डाल दिए और बस बन गए। मोमोज़ जब पकाते हैं तो नीचे से भाप लगती रहती है और वो पकते रहते हैं। इस चीज़ को स्टीम कहते हैं। तो हम मोमोज़ को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। बॉयल का मतलब तो पानी में डाल दिया किसी चीज़ को, उसको बॉयल करना कहते हैं। लेकिन पानी में डायरेक्ट नहीं डाला जाता मोमोज़ को, आप उसको नीचे से भाप देते हो, तो हम मोमोज़ को स्टीम करते हैं। तो स्टीम द मोमोज़, ठीक है? तो भाप में पकाने को स्टीम कहते हैं। किस चीज़ को भिगो देना,
जैसे राजमा अगले दिन बनाना हो, छोले बनाने हों, तो हम रात भर उसको भिगो भिगो देते हैं। रात भर उसको भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, राजमाज़ को और छोले को हम उसको सोक करते हैं, ठीक है? तो सोक द राजमा ओवरनाइट, मतलब पूरी रात राजमा को भिगोने दो, फिर उसको सुबह बनाएँगे। तो सोक का मतलब भिगो देना। और निचोड़ने को, जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, निचोड़ने को इंग्लिश में स्क्वीज़ कहा जाता है। स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना, लाइक स्क्वीज़ द लेमन, लेमन को निचोड़ दो, ठीक है? स्क्वीज़ द लेमन इन सैलेड, सैलेड में लेमन को निचोड़ दो। इस तरीके से मैंने साथ-साथ आपको सेंटेंस भी बनाकर दिखाए हैं कि कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। वर्ड्स भी बताए हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। तो देखिए आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सेशन आप लोगों का है। तो सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस तरह से सीखने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है, बर्थडे कैसे-कैसे विश कर सकते हो डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट-डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट-डिफरेंट सेंटेंसेस जो कि हैप्पी बर्थडे में यूज़ होने वाले हैं। अगला सेशन इसी पर है ना? तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है।